जो हम लोग का ये टॉपिक है हिंदी व्याकरण का कारक देखेंगे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो और अभी हम लोग जो कारक को पढ़ेंगे, कारक के 8 भेद को जानेंगे और ट्रिकली पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? ट्रिकली, एक एक करके ट्रिक पे देखना है। तो चलिए थोड़ा सा पहले डिफाइन कर देते हैं। डिफिनेशन देखिए, कहता है कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। किसको करने वाला? क्रिया को। मतलब बेटा बात कर ले तो कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है क्रिया को करने वाला। अब ये क्रिया क्या होता है? क्रिया तो आपको बताए हैं ना, जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है, वह क्रिया होता है। तो याद हो गया, कारक शब्द का अर्थ क्या होता है? क्रिया को करने वाला, मतलब काम को करने वाला कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। चलिए आगे देखिए, जब क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता है, जब क्रिया को करने में मतलब काम को करने में जब कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाते हैं तो उसे ही कारक कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? कारक। अब बातें कर लेते हैं थोड़ा सा कारक की भेद की, इसके बाद हम लोग ट्रिक पे जानेंगे। चलिए देखिए कारक के भेद। कारक की भेद की अगर हम बात कर ले तो कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। तो याद रखना है कारक के मुख्यतः भेद जो होते हैं 8 भेद होते हैं और इसी 8 को अभी हम लोग को डीपली देखना है, डीपली पढ़ना है। अब पहला कौन सा है? कर्ता कारक। कौन सा कारक? याद रखना है कारक के भेद में पहला कारक कौन सा? कर्ता कारक होता है। अब कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह की जरा सा बात आप कर लीजिए। तो कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह जो होती है बेटा वह ने याद रखना। क्या चीज? ने, और यही एगो शून्य भी होता है। चलिए आगे देखिए, इसके बाद दूसरा नंबर पे आपका कर्म कारक है। कर्म कारक का अगर विभक्ति चिन्ह की बात ले तो को माना जाता है। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? को होता है, याद रखना। आगे देखिए, करण कारक तीसरे स्थान पे आता है और करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से होता है और के द्वारा होता है। मोटा मोटी बात कर ले तो करण कारक का दो गो आपको याद रखना है विभक्ति चिन्ह, एक से को माना जाता है और एक के द्वारा होता है। चलिए आगे देखिए, चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान, संप्रदान का अर्थ होता है किसी से लेना या किसी को कुछ देना, बताएंगे अभी ट्रिकली हम। तो याद रखना है चौथा संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक का चिन्ह जो होता है विभक्ति को और के लिए माना गया। आगे आपका 5वां नंबर पे जो कारक आता है वह 5वां भेद कारक का कौन सा है? जरा देखिए तो आपादान कारक। और आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह भी से होता है, लेकिन यहां से का अर्थ है किसी व्यक्ति विशेष से अलग होने के स्थिति में हम से का यूज करेंगे। जबकि एक विभक्ति चिन्ह से जो होता है वह करण कारक का भी होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि वहां से का अर्थ होता है करण कारक में किसी चीज से, यहां अलग होने की स्थिति में। चलिए आगे छठा संबंध कारक। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह याद रखिए का, के, की, रा, रे, री होता है। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री, ये याद रखना आपको। अब एक होता अधिकरण कारक, हम लोग पढ़ेंगे इसी में। और 7वां जो कारक होता है अधिकरण। और अधिकरण कारक की अगर बेटा हम विभक्ति चिन्हों की बात कर ले तो में और पर होता है। अधिकरण कारक में होता क्या है? हमें क्रिया के स्तर का पता चलता है। किसी का? क्रिया के स्तर, मतलब क्रिया के आधार का पता चलता है। आगे देखिए, एक होता है आपका अंतिम संबोधन कारक। संबोधन का अर्थ ही है संबोधन, मतलब किसी को हम संबोधित करते हैं, किसी को हम पुकारते हैं। और संबोधन कारक को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक आप याद रख सकते हैं, दुनिया का सबसे आसान ट्रिक, कि हे वाला चिन्ह
मतलब वन और नीचे में ये बिंदा वाला चिन्ह याद रखना है, ये संबोधन कारक का चिन्ह होता है। जहां भी संबोधन कारक से रिलेटेड वाक्य आपको दिए जाएंगे तो ये चिन्ह जरूर लगा होगा और जरूर लगा रहता है। चलिए थोड़ा सा आगे अब एक एक करके देखते हैं। चलिए तो देखिए जरा सा इसको। अब पहले जानेंगे कर्ता कारक। कौन कारक? कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है याद रखना है, वाक्य के जिस रूप से, याद रखना है, वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने का क्या चलता है, क्रिया को करने का पता चले। क्या चीज? पता चले। वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चलता है उसे क्या बोलेंगे? कौन सा कारक बोलेंगे? कर्ता कारक बोलेंगे। याद रखना है कौन सा कारक? कर्ता कारक। अब जानना है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह अभी आपको बताए ने होता है। अगर कोई वाक्य दे ले है, उस वाक्य में अगर पहले ने विभक्ति चिन्ह आती है तो वह कौन सा कारक कहलाएगा? कर्ता कारक कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल पे लेकर के चलते हैं, देखिए कर्ता कारक का एग्जाम्पल देखिए। क्या रहा? कृष्ण ने सुदामा की सहायता की। अगर विभक्ति चिन्हों की बात कर ले तो यहां 3 विभक्ति चिन्ह हो जाती है, एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो इस कंडीशन में हम कैसे समझेंगे कि ये मेरा कर्ता कारक है या फिर मेरा करण कारक है, अपादान है, संबंध है, मतलब कोई भी अदरवाइज कारक कैसे समझेंगे? तो पहले यहां ने लगल है, कृष्ण ने सुदामा की सहायता की। कृष्ण ने किसकी सहायता की थी? सुदामा की सहायता की थी। एक ही बार में बोल देते हैं तो यहां ने विभक्ति से। राम ने पत्र लिखा। पत्र लिखने का काम होता है, काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। क्या चीज लिखने का? पत्र लिखने का। और इस बीच में क्या आ गया है? एक विभक्ति चिन्ह आ गई है जो ने लगल है। आगे देखिए, मैंने पुस्तक पढ़ा। कभी कभी सेंस को भी पकड़ा जाता है, आप इनसे भी पकड़िए। आगे, विकास ने फुटबॉल खेला। विकास ने फुटबॉल खेला, विभक्ति चिन्ह ने आ गया तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। आगे देखिए, दिनेश ने प्रीत की सहायता की। ने से पकड़िए। चलिए थोड़ा सा ट्रिक पे ले चलते हैं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। अब बातें कर ले कर्ता कारक की, तो कर्ता कारक का प्रकार जो होता है वह 2 प्रकार के कर्ता कारक होते हैं। हालांकि जो बच्चे 10th और इंटर में पढ़ते हैं, 10th और 12th के जो बच्चे होते हैं उनको ये नहीं पढ़ना होता है। अभी मेन क्लास जो है कंपटीशन वाले को लेकर के है। तो जरा देखिए कर्ता कारक के प्रकार। तो याद रखना है कर्ता कारक जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। एगो होता है परसर्ग सहित और एगो होता है परसर्ग रहित। मतलब एगो में परसर्ग लगा रहेगा और एगो में परसर्ग नहीं लगा रहेगा। डॉट आपका क्लियर? अब चलिए थोड़ा सा ये भी बता देते हैं कि परसर्ग सहित कारक क्या होता है। परसर्ग वाला याद रखिए, जब वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग होता है। अब जैसे देखिए, जब ने परसर्ग का प्रयोग इस टोटल एग्जाम्पल में पकड़िए तो परसर्ग लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? परसर्ग कौन सा है? ने परसर्ग लगा हुआ है। जरा देखिए तो टोटल में क्या आ गया? ने परसर्ग लगल है। तो एक होता है कर्ता कारक 2 प्रकार के, एक परसर्ग रहित, एक परसर्ग सहित। तो परसर्ग वाला में क्या लगा रहेगा? ने लगा रहेगा। तो ये टोटल एग्जाम्पल को आप देख लीजिए, टोटल में ने मिला। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। राम ने अपने बच्चे को पीटा। कौन सा कारक? कर्ता कारक का है, लेकिन कौन सा? परसर्ग सहित है। आगे देखिए, मेरे मित्र ने मेरी सहायता की।
तो मित्र ने सहायता की, ने परसर्ग लगले है। चलिए आगे देखिए, एक होता परसर्ग रहित। परसर्ग रहित का मतलब हुआ जिसमें परसर्ग नहीं लगल रहेगा। अब जरा देखिए तो इसको कहता, जब वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, मतलब ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होगा, यह मुख्यतः वर्तमान काल एवं भविष्य काल में होता है। मतलब यह जो वाक्य दिया जाएगा इसमें वह वर्तमान काल में और भविष्य काल में भी रहेगा। अब एग्जाम्पल से जरा पकड़िए, आप एग्जाम्पल से पकड़िए तो रमेश उपन्यास पढ़ता है, कौन सा कारक, यहां कारक की विभक्तीय चिन्ह लुप्त है भैया, तो कौन सी कारक याद रखना है, ये कौन सा कारक हो जाएगा आपका, परसर्ग रहित हो जाएगा, क्योंकि यहां ने विभक्ति लुप्त है। क्या है, लुप्त है इसमें, तो परसर्ग रहित ये हो गया। रमेश उपन्यास पढ़ता है, या जब इसी को लिखे रमेश ने उपन्यास पढ़ता है। चलिए आगे देखिए, आगे चलिए कर्म कारक को समझिए। कर्म कारक, कर्म कारक किनको बोलते हैं जरा याद रखिए। कर्म कारक जो होता है जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। कर्म कारक याद रखना है, जिस व्यक्ति या फिर वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मतलब यूं मोटा मोटी बात कर ले तो ये कहने का सेंस ये हुआ कि कर्म कारक जो होगा, कह रहा जिस व्यक्ति वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता, मतलब जो व्यक्ति पे क्रिया का प्रभाव पड़ेगा या तो वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा वही मेरा कर्म कारक होगा। और कर्म कारक की जो विभक्ति चिन्ह होती है अभी बताए हैं, को माना जाता है। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को माना गया। अब चलिए उदाहरण से देखिए। अब उदाहरण में देखिए, मां बच्चे को सुला रही है, मां बच्चे को क्या कर रही है, सुला रही है, को सुला रही है, यही तो विभक्ति चिन्ह हो गया। कौन चिन्ह, विभक्ति चिन्ह को किस में अभी बताए हैं, किस कारक में, करण कारक में कि कर्म कारक में, जरा सा देख लीजिए कर्म कारक में। तो कर्म कारक में, और सॉरी चलिए देखिए, कर्म कारक का चिन्ह क्या माना जाता है, को माना जाता है। और इसमें क्रिया का प्रभाव किस के ऊपर पड़ता है, व्यक्ति या वस्तु के ऊपर। दूसरा एग्जाम्पल, अध्यापक छात्र को पीटता है। अध्यापक के द्वारा जो बेटा यहां काम हो रहा है, पिटाई करने का काम हो रहा है। अध्यापक द्वारा कौन सा काम हो रहा है, पिटाई का, कि अध्यापक छात्र को पीटता है। तो ये पीटता जो है, पीटना शब्द जो है ये मेरा क्रिया है। क्रिया का प्रभाव किनके ऊपर पड़ रहा है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर तो जरूर पड़ रहा है ना। यहां कि अध्यापक छात्र को पीटता है, तो क्रिया हो गया पीटता है। तो पीटता कौन है, अध्यापक, क्रिया का फल छात्र के ऊपर पड़ रहा है। चलिए आगे, राम को बुलाओ, राम हो गया मेरा सब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब बुलाना या बुलाओ जो लगल है ये क्रिया है, तो क्रिया का प्रभाव किनके ऊपर पड़ रहा है, राम के ऊपर, कि ये कहा जा रहा है राम को बुलाओ। चलिए आगे देखिए, नोट वाले को थोड़ा सा याद रखिए। अगर एक वाक्य में एक से अधिक विभक्ति चिन्ह आए तो होता है कभी कभी क्या, एक वाक्य में एक से अधिक विभक्ति चिन्ह आ जाती है, तो उस जगह पे कैसे हम समझेंगे, कैसे बनाएंगे कारक को, मेन ये होता है। तो याद रखना है, अगर एक वाक्य में एक से अधिक विभक्ति चिन्ह आए तो उसका को उत्तर बाद वाला विभक्ति चिन्ह होगी। बातें समझ में आई, नहीं समझ में आई तो डायरेक्ट वे में जरा सा इसको समझिए।
अगर एक वाक्य में एक से विभक्ति चिन्ह लगल रहेगा तो उसका को उत्तर जो हम मानेंगे वह बाद वाले विभक्ति चिन्ह को और कर्म कारक में। चलिए आगे देखिए, NB जरा सा समझिए, NB लिखे हैं, N से हो गया नोट, अब B से हो गया बोन, नॉट बोन मतलब ध्यान दे। नॉट बोन क्या करें, ध्यान दे। क्या ध्यान रखना है, कहीं कहीं पर कर्म का चिन्ह लोप होता है, याद रखना है। कर्म कारक में कहीं कहीं जो विभक्ति चिन्ह होती है वह लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप मतलब नहीं दिखता है। क्या नहीं होता है, नहीं दिखता है। तो इस स्थिति में हमको समझना होगा कि कैसे पकड़े कि ये कर्म का ही होगा वाक्य। तो इस समय थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, दिमाग को दौड़ाना होगा। अब जरा सा देखिए तो यहाँ पे याद रखना है, कहीं कहीं पर कर्म चिन्ह लोप होता है। कर्म का चिन्ह क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। उदाहरण देखिए, सीता फल खाती है, हम बोलते हैं सीता फल खाती है, तो आप बोलते हैं या आप बोलेंगे कि सर सीता जो फल खाती है कैसे समझेंगे कि ये कर्म कारक है, क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्ह लगले नहीं है। तो वही न बताए हैं, कहीं कहीं कर्म का चिन्ह लोप हो जाता है। इसको आप ऐसे समझेंगे, सीता फल खाती है। जरा अब इसको ऐसे लिखिए, सीता फल को खाती है। सीता फल खाती है, इसका सेंस क्या हुआ कि सीता फल को खा रही है, तो को यहां पे लुप्त है। क्या है, लोप है, मतलब छिपल है इस वाक्य में। इसी तरह से राधा सितार बजा रही है, राधा सितार बजा रही है, राधा के द्वारा काम हो रहा है। वह कौन सा काम हो रहा है राधा के द्वारा, सितार बजाने का भैया काम हो रहा है। तो याद रखना है, अब इसको लिखेंगे राधा सितार, राधा सितार को बजा रही है, होगा क्या होगा, राधा सितार को बजा रही है। चलिए आगे देखिए, कर्म कारक, कौन सा कारक पढ़ रहे हैं, याद रखना है कर्म कारक। आगे दिया, राम ने रावण को मारा, राम ने क्या किया, रावण को मारा। भैया अब जरा सा आप ये समझ लो, राम ने रावण को मारा, कौन सा कारक, कर्म कारक। अब बताइए सर कैसे है कि कर्म कारक, जबकि इस वाक्य में दो गो विभक्ति चिन्ह लगल है, एगो ने लगल है जो कर्ता कारक का है, और एगो सर जी को भी लगल है जो कर्म कारक का चिन्ह है। तो कैसे हम ये दोनों में डिफरेंस खोजेंगे, कैसे समझेंगे कि ये कर्म कारक है और कैसे नहीं समझेंगे कि कर्ता कारक नहीं है। तो आप इसे इस रूप में समझेंगे कि अभी हम बताए हैं कि कहीं कहीं पे कर्म का चिन्ह लोप होता है, वो वाला एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं। और इसी में लिखाए हैं, अगर एक वाक्य में एक से अधिक विभक्ति चिन्ह होती है, अगर एक वाक्य में एक से अधिक विभक्ति चिन्ह हो तो उसका को वाला उत्तर बाद वाला माना जाएगा। कौन वाला, को उत्तर बाद वाला विभक्ति चिन्ह को देख करके बनाएंगे। तो बाद का मतलब यहां देखिए लास्ट वाला, तो राम ने, पहला तो ये हो गया, रावण को मारा दूसरा विभक्ति ये, पहला ये दूसरा विभक्ति ये। तो अब तो आपका डाउट क्लियर हो गया कि अंत में को लगल है, तो इससे को किस कारक का चिन्ह होता है, अभी बताए हैं कर्म कारक का होता है। कौन सा कारक का, कर्म कारक, याद रखना। डाउट आपका क्लियर 100%। आगे दूसरा जरा सा देखिए, दूसरा दिया है, गोपाल ने राधा को बुलाया, सेम एग्जाम्पल है, यहां भी ने, यहां भी ने, यहां को सेम है, सिर्फ चेंजिंग है नाम।
तो गोपाल ने राधा को बुलाया, ने विभक्ति के आधार से अगर इसको बना देंगे तब मेरा कर्ता कारक हो जाएगा, लेकिन ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। हमको विभक्ति चिन्ह अंत वाले खोजना है। कौन वाला खोजना है? अंत वाला। तो अंत में क्या है? को है, तो को हो गया तो कर्म कारक हो गया। चलिए पांचवा, कृष्ण ने कंस को मारा। कृष्ण ने किसको मारा? कंस को मारा। कृष्ण ने मारा, किसको मारा? कंस को मारा। को मारा, को मेरा अंत में मिल रहा है, अंत वाले चिन्ह को बना करके, अंत वाले चिन्ह को देख करके बनाना है, तो ये मेरा कर्म कारक हो गया। चलिए अब सर हम नहीं समझे, इतना अच्छा से बता दिए, फिर भी मान लीजिए कि आप नहीं समझे, नहीं समझ पाए हैं, तो इस जगह पे आप क्या करेंगे? थोड़ा सा याद रखिए, ट्रिक को अपनाएंगे। किसको? ट्रिक को। चलिए अपवाद में जरा सा देखिए, अपवाद को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन, याद रखना। EXECPTION, एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद। कहता है एक्सेप्शन को याद रखिए कि कर्म कारक की जो विभक्ति चिन्ह, कर्म कारक जो होता है उसको डायरेक्ट वे में पकड़ने का एक बहुत ही बड़ा ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। ट्रिक ये है आपका, बुलाना लगल रहेगा, सुलाना लगल रहेगा, कोसना लगल रहेगा, जगाना, पुकारना, भगाना, चारों ओर। तो ये आंख बंद करके कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। कहने का भावार्थ ये हुआ, अगर आप कंपटीशन में बैठे हैं तो वहां आपको विभक्ति चिन्ह नहीं दिया जाता है, यहां तो आप याद ही रख लीजिए। अगर आप कंपटीशन वाले एग्जाम दे करके आए हैं तो बताइए कितना ग्रामेटिकल पर्सन ऐसा है, ऐसे वाक्य था जिसमें कारक से विभक्ति चिन्ह दे गेल था, नहीं दिया जाता है। देखिए, तो अगर बुलाना लगल रहेगा तो कर्म कारक, सुलाना है तो कर्म कारक, कोसना है तो कर्म कारक, जगाना है, पुकारना है, भगाना है, चारों ओर है, तो ये कर्म कारक है। अब जरा सा एग्जाम्पल को देखिए, जैसे में मैंने श्याम को बुलाया, अब यहां पे को तो आइए गया विभक्ति, तो कर्म कारक हो गया। अभी हम बताए हैं क्या बुलाना लगल रहेगा, तो इस वाक्य में देखिए तो क्या लगा हुआ है? बुलाया लगाया गया है, मिल गया। चलिए दूसरा, मां ने बच्चे को सुलाया, सुलाने की भी बात हुई है। शीला ने भाभी को जी भर कोसा, कोसने का भी बातें हुई है। तो ये सब इसमें लगा रहता है, इस कारक में। किस कारक में? कर्म कारक में। ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक था। अगर आप विभक्ति चिन्ह के आधार से फंसने का डर है तो आप ये वाला लाइन ऊपर वाला लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद रखिए, 100% आपका करेक्ट बनेगा। कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई झिझक नहीं है, तो आप समझ गए। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे एग्जाम्पल देखिए। शीला ने भाभी को जी भर कोसा। कोसने का अर्थ क्या होता है? कोसने का अर्थ यह हुआ जी भर के अच्छा से गले लगाया, स्नेह प्यार किया। आगे देखिए, थप्पा ने पुत्र को पुकारा, अय्यर कर दीजिए यहां, अय्यर ने पुत्र को पुकारा, या राम ने पुत्र को पुकारा, को पुकारा, पुत्र को पुकारने का काम हो रहा, पुकारना भी लगा हुआ है इसमें। आगे देखिए, आगे एग्जाम्पल देखिए जरा सा आगे। हमने उसको खूब सवेरे जगाया, जगाने की भी बात हुई थी, सवेरे की भी बात हुई थी। ये सब का सब किस कारक में? कर्म कारक में। अब थोड़ा सा कर्म कारक को इस रूप में याद रखिए, सिमिलरली कर्म कारक पहचान। कर्म कैसे पहचानेंगे कि ये कर्म कारक का वाक्य है? तो जिस वाक्य में क्रिया, याद रखना, जिस वाक्य में क्रिया किसे लगाकर देखने पर जो उत्तर मिलेगा वही कर्म हो जाएगा। मतलब क्रिया के साथ को लगा करके अगर हम किसे लगा करके प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वही कर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल से जरा सा समझ लीजिए। अब देखिए, तो
माँ बच्चे को खाना खिलाती है। खिलाना यहां क्रिया हो गया, खिलाना शब्द क्या है, क्रिया है, खिलाती है, ये खिलाना क्रिया। अब किसे लगा करके इसमें देखिए तो हम बोलते हैं खाना, ठीक ना। खिलाती है, कौन खिलाती है, किसे खिलाती है, तो बच्चे को खिलाती है। मां किसे खिलाती है, बच्चे को। याद रखना है अब आगे कि कर्म कारक जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। कर्म कारक आज तक पढ़े थे, कर्ता कारक के भेद 8 गो। आज ये भी जान लीजिए कि कर्म कारक जो होता है वह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कर्म कारक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। अब कौन कौन होते हैं जरा सा देख लीजिए तो एक होता है निर्जीव, एक होता है सजीव। कर्म कारक 2 प्रकार के, एगो निर्जीव होगा और एगो सजीव होगा। अब साधारण सी बातें ये है कि निर्जीव किसको बोलेंगे, सजीव कारक किसको बोलेंगे। तो देखिए तो निर्जीव कर्म के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब निर्जीव, याद रखना, निर्जीव कर्म के साथ को कारक की चिन्ह का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे, नहीं होता है। जबकि देखिए सजीव कर्म के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सजीव के साथ को का यूज करेंगे, को विभक्ति का, निर्जीव में नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल से पकड़िए, यहां देखिए, मैंने मोहन को चाय पिलाई। मोहन सजीव है, मोहन क्या है, सजीव है। तो सजीव के साथ क्या लगाना है, को विभक्ति आएगा, आ गया। लेकिन जब निर्जीव कारक रहेगा तो उसमें सजीव, उसमें को नहीं आएगा। जैसे देखिए रीमी पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक सजीव नहीं है, ये क्या है, निर्जीव है। जब निर्जीव है तो यहां को विभक्ति आएगा ही नहीं, आएगी ही नहीं। बातें समझ गए। जैसे देखिए आप, दीपक ने राम को मारा, सॉरी दीपक ने सांप को मारा है। अब देखिए दीपक मेरा क्या है, सजीव है यहाँ, और सांपो क्या है, सजीव है। तो यहां कौन विभक्ति आ गया, को विभक्ति। अब देखिए इसमें राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, कौन सा कारक, कर्म कारक। ये नहीं याद रखिएगा कि सर कर्ता कारक, क्यों, कंडीशन देखिए, राम ने पत्र लिखा। अब कर्म कारक में जो होता है सजीव वाले में को विभक्ति का यूज करते हैं, जबकि ने वाले में को विभक्ति नहीं आता है। किसमें, निर्जीव में। तो पत्र मेरा क्या है, निर्जीव है, पत्र क्या है, निर्जीव है, राम सजीव है। समझ गए। चलिए आगे देखिए, पहचान को छोड़िए, चलिए आगे। हाँ अब देखिए पहचानिए थोड़ा सा, कर्म कारक की पहचान कैसे करेंगे। इसके लिए साधारण सी बात है, यदि क्रिया के साथ क्या से प्रश्न करे और उत्तर मिले तो वह निर्जीव कर्म होता है, और किसी शब्द के स्थान पर किसे या किसको से उत्तर जो मिलेगा वह निर्जीव कर्म होते हैं। चलिए आगे देखिए। अब ट्रिक पे जरा सा समझिए, किसी पे समझना है, ट्रिक पे समझना है कि कर्म कारक क्या होता है। किसी पर ट्रिक पे आधारित समझिए कि कर्म कारक क्या होता है। तो कर्म कारक में याद रखिए चारों ओर, किधर, और चारों ओर, पास दूर के प्रयोग में कर्म कारक प्रयुक्त होता है। मतलब कर्म कारक कहां कहां आएगा, याद रखना है, और चारों ओर, आस और पास दूर के योग्य में, योगमी से जोड़ में किसका यूज करेंगे, कौन सा कारक का, कर्म कारक का। आगे देखिए, दिन, समय और तिथि को दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए हम कर्म कारक का प्रयोग करेंगे। दिन, तिथि, समय किस कारक से दिखाया जाता है, कर्म कारक के आधार से, ठीक ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल, श्याम सोमवार को पटना जाएगा, को से तो पकड़िए लिए कि ये कर्म कारक हो गया, और दूसरी बात ये सोमवार क्या है, दिन का नाम है। किसका नाम है, दिन का नाम है।
तो याद रखना है दिन, समय और तिथि प्रकट करने के लिए हम कौन सा कारक का यूज करेंगे? कर्म कारक का यूज करेंगे। आगे देखिए, जनवरी को दिल्ली चलेंगे। ये जनवरी क्या है? तिथि है, दिन है, समय है, महीना है कि नहीं है? आगे देखिए, रविवार को विद्यालय बंद रहेगा। रविवार क्या हो गया? दिन हो गया, तो कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक। ऐसे विभक्ति चिन्ह को है, ये है। चलिए आगे देखिए, अब थोड़ा सा ट्रिक पे समझिए। ट्रिक क्या कहता? विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में कर्म कारक की भांति होता है, तब उसके साथ को का प्रयोग होता है। ये याद रखना है, याद रखना है। जरा सा इसको समझिए, विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में। अब ये विशेषण क्या होता है? विशेषण हो गया, ये टोपी है भैया मेरा। ये टोपी कौन सा कलर की है? रेड है, ग्रीन है, येलो है, ब्लैक है। यही इसका गुण हो गया। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बतलाते हैं वह क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। ये कलम अच्छी है, कलम विशेषण है, कलम संज्ञा है, लेकिन संज्ञा में क्या है विशेषता? कि ये अच्छी है। कलम कैसी है? अच्छी है। अब विशेषण का मतलब ये भी जान लीजिए, विशेषण का ये मतलब नहीं होता है कि अच्छा ही हो, खराब भी है तो वह भी विशेषण है। तो याद रखना है, इसमें विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में कर्म कारक की भांति होता है। किस कारक के भांति? कर्म कारक की भांति होता है, तब उसके साथ को का प्रयोग होता है। जैसे बुरों को कोई नहीं चाहता, बुरों को। ये बुरों का अर्थ क्या? मतलब जो गड़बड़ है, जो गलत है, उसको चाहने वाला इस सृष्टि पर कोई नहीं है। तो बुरों ये क्या हो गया? विशेषण हो गया बेटा। क्या हो गया? विशेषण। जब ये विशेषण हुआ तो यहां तो को ऑटोमेटिक आएगा। इसी तरह से देखिए, भूखों को भोजन कराओ। भूखों, भूख लगना, क्या भूखों को, जो भूखा है, कोई व्यक्ति है वह भूखा है, कोई जानवर है, पशु है, वह भूखा है, कोई व्यक्ति है वह भूखा है। व्यक्ति का विशेषण क्या है? विशेषता क्या है? कि वह भूखा है। तो यहां क्या आ गया? को आ गया इसके जस्ट साथ। चलिए आगे देखिए, अब आगे तीसरे स्थान पे है आपका करण कारक है। कि करण कारक किनको कहेंगे? करण कारक क्या होता है? याद रखना है, जिस वस्तु की सहायता से, जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, बहुत अच्छा करण कारक है। ऐसा ऐसा एग्जाम्पल इसमें मिलेगा कि आप गदगद हो जाएंगे। तो याद रखना है, करण कारक जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? कौन सा कारक बोलेंगे? करण कारक। जैसे मास्टर साहब कलम से लिखते हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम कौन मेरे द्वारा हो रहा है? लिखने का। तो लिखने का भैया साधन क्या है? कि कलम के द्वारा या कलम से लिख रहे हैं। बातें समझ गए? जहां साधन नहीं वहां करण कारक नहीं। याद रखना है, जहां साधन नहीं वहां करण कारक की बात नहीं। मतलब करण कारक में साधन का होना बहुत जरूरी है। चलिए एग्जाम्पल से समझिए, और इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए कि इसका चिन्ह से और के द्वारा होता है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या? से और के द्वारा होता है। करण कारक में साधन अभी बताए हैं जरूरी होता है। अगर करण कारक में साधन नहीं हो, जहां साधन नहीं हो वहां करण कारक की बात ही नहीं होती है। तो मतलब यूं कहे मोटा मोटी तो करण कारक में साधन का होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल से देखिए, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। खेलना मेरा क्रिया है भैया, ये क्या है? क्रिया है।
बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। बच्चा तो काम कर रहा है खेलने का, लेकिन उस बच्चे को खेलने का साधन क्या है? जड़ी बूटी क्या है? गेंदवा है। क्या है? गेंदवा है कि बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। आगे देखिए, बच्चा बोतल से दूध पीता है। बच्चा किस चीज से दूध पीता है? बोतल से। दूध तो बच्चा पी ही रहा है, लेकिन इस बच्चे को दूध पीने का साधन क्या है? कि बोतल है। किससे पी रहा है? बोतल से बच्चा दूध पी रहा है, तो साधन मिल गया आपका, बोतल हो गया। आगे देखिए, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। से विभक्ति चिन्ह कौन कारक का? याद रखना है, करण कारक का। कौन सा कारक का? करण कारक का। लेकिन वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वृक्ष को काटने का काम किनके द्वारा हो रहा? कुल्हाड़ी से हो रहा। तो यहां साधन मेरा क्या है? वृक्ष को कैसे काटेंगे? किस चीज से काटेंगे? कुल्हाड़ी से काटेंगे। गेंद को बैट से पीटा जा रहा है। गेंद को तो पीटने का काम कर रहे हैं, लेकिन किससे? बैट से। साधन क्या है? बैट से मारना साधन है। चलिए आगे देखिए, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। से पकड़ लिए, करण कारक हो गया। दूसरी बात, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, तो कमाते हैं हम। साधन क्या हो गया कमाने का? हम है ना साधन, अपने कमाई से ना। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, साधुओं के संगति से बुद्धि सुधरती है। मतलब इस बुद्धि को सुधरने का एक जरिया यहां पे इस वाक्य में है, साधु है। तो साधन क्या हो गया? साधु ना। कि क्या दिया है? साधु के संगति से बुद्धि सुधरती है। तो बुद्धि को सुधारने का साधन क्या है? साधु है। साधु नहीं तो बुद्धि कहां से सुधरेगा? आगे देखिए, दूसरी बात, से आया है, से करण कारक का विभक्ति चिन्ह। आगे, राम ने रावण को बाण से मारा। यहां 3 गो विभक्ति चिन्ह आ गया। जरा पकड़िए भैया, यहां एगो ने आ गया कर्ता, एगो को आ गया कर्म, एगो से आ गया करण। समझ रहे ना? 3 विभक्ति चिन्ह। अब कैसे समझेंगे? करण कारक है या फिर आपका कर्ता कारक है या फिर आपका कर्म कारक है? तो अभी बताए थे थोड़ी देर पहले कि हम जो भी क्या बनाते हैं, हम जो भी कारक बनाएंगे उसमें अंतिम वाला विभक्ति चिन्ह के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो अंतिम में से है, से विभक्ति चिन्ह किस कारक का? करण कारक का। तो बातें समझ में आ गई। दूसरी बात, करण कारक में साधन का होना बताए हैं जरूरी है। तो इसमें साधन क्या है? राम ने रावण को बाण से मारा। राम जी ने तो मारवे किया रावण को, लेकिन उसको चौका छक्का छोड़ाने का साधन क्या था? बाण था, तीर था, उससे मारा था। तो साधन मिल गया। जब ये साधन मिल गया तो करण कारक हो गया। आगे देखिए, सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता है। सुनील तो पढ़ाई करिए रहा। सुनील कौन सा काम कर रहा है? पढ़ने का। लेकिन सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता है। सुनील को कहानी पढ़ने का साधन क्या है? पुस्तक है। पुस्तक से पढ़ रहा है। आगे देखिए, वह कलम से पत्र लिखता है। वह कलम से पत्र लिखता है। कोई है जो किससे पत्र लिखता है? कलम से। पत्र लिखने का साधन क्या है? जरिया क्या है? कलम, बाय कलम, कलम के द्वारा यह कलम से लिख रहा है। आगे देखिए, मुझे यह काम ना होगा। मुझसे यह काम नहीं होगा। काम का संबंध किससे है? मुझसे। तो साधन हम हो गए ना। जब ये साधन मिल गया तो करण कारक हो जाएगा। आगे देखिए, आगे दिया है, विनोद ने सर्प को लाठी से मारा। विनोद ने तो मारने का काम सर्प को किया है, लेकिन कौन चीज से मारा? याद रखना, किस चीज से मारा? तो लाठी से मारा। लाठी मेरा यहां क्या मिल गया? साधन मिल गया। साधन किस कारक में? करण कारक में। आगे देखिए, मैं मोटरसाइकिल से आता हूं। मेरा आने का साधन क्या है या मेरा जाने का साधन क्या है? मोटरसाइकिल।
तो साधन मिल गया तो करण कारक हो गया। आगे देखिए, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। अर्जुन ने जयद्रथ को मारा था। जयद्रथ को मारने के पीछे जो रीजन था, कंडीशन था, कौन चीज से मारा था? साधन क्या था मारने का? तो बाण से मारा था। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे है आपका एग्जाम्पल, बच्चा भूख से बेचैन था। बच्चा किस चीज से बेचैन था? बच्चा भूख से बेचैन था। बच्चा कौन चीज से बेचैन था? भूख से बेचैन था। तो साधन क्या था? बच्चा बेचैन था, लेकिन कौन चीज से बच्चा बेचैन था? भूख से बेचैन था। तो कौन सा कारक साधन मिला? तो करण कारक की कर्म कारक? करण कारक। आगे देखिए, अब आपको मेच का आंखों देखा हाल सुनाया जाएगा। कह रहा, अब आपको मेच का आंखों देखा हाल सुनाया जाएगा। मेच का तो हाल सुनाया ही जाएगा, लेकिन आंखों देखा, समझ रहे हैं? चलिए आगे, अब एक्सेप्शन को थोड़ा सा देखिए। इसमें एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद। याद रखना, क्या? अपवाद। एक्सेप्शन अपवाद। मतलब करण कारक में अगर हम देखें, किस कारक में? करण कारक में ट्रिक को पकड़े, ट्रिक को, तो साथ आएगा, योग आएगा, अंग विकृति आएगा, समानता आएगा। अगर कोई वाक्य दिया हुआ है, उस हिंदी वाक्य में साथ की बात हो, योग की बात हो, अंग विकृति की बात हो और समानता की बात हो, तो आंख बंद करके आप याद रख लीजिए कि कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। जैसे देखिए, राहुल मामा जी के साथ गांव गया। राहुल मामा जी के साथ गांव गया, यहां साधन भी मिल रहा कि राहुल को नानी गांव या मामा जी के घर जाने का साधन क्या था? तो वही कहता, राहुल मामा जी के साथ गांव गया। तो गांव जाने का साधन क्या था? मामा जी की, मामा जी का हाथ पकड़ करके गया होगा। तो यहां क्या मिल गया? साधन मिल गया। चलिए आगे देखिए, सुनैना दोनों आंखों की विकलांग है। सुनैना दोनों आंखों की विकलांग है। याद रखना है, जब सुनैना नाम की कोई लड़की है और ये दोनों आंखों से विकलांग है, दोनों आंखों की विकलांग है, इसी को हम बोलते हैं अंग विकृति। क्या बोलते हैं? अंग विकृति। क्या बोलते हैं? अंग विकृति, मतलब अंग से अलग। आगे देखिए, वह पैर से लंगड़ा है। कौन सा कारक है? करण कारक। कि वह लंगड़ा तो है ही है, लेकिन साधन क्या है लंगड़ा होने का? साधन यही है कि पैर है। कौन चीज से लंगड़ा है? पैर से लंगड़ा है। तो ये अंग विकृति आ गया, लंगड़ा। आगे, वह सिर से गंजा है। सिर से गंजा का मतलब ये हुआ कि उसका बाले उड़ल है। तो साधन तो ये है, सिर है, सिर से गंजा है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, रीमी सीमा के समान सुंदर है। मतलब रीमी नाम की जो लड़की है वह सीमा के समान, मतलब सीमा की जैसी ही क्या है? अच्छी है, सुंदर है। तो एक समान, समानता की भी बात हुई थी करण कारक में। आगे, रामू के साथ सीता वन को गई। रामू के साथ सीता वन को गई। कहां गई? वन को गई। कौन सा कारक? करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक। आगे, राजेश के साथ सुरेश बाजार गया। और जाना आना भी इसमें लगा रहता है। चलिए आगे देखिए, यह समाप्त हो गया और अब 4 कारक बच गया है जो आपको कल के क्लास में बताएंगे। रातें भी अधिक हो गई है, इसलिए आप लोग का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए, हैव ए नाइस नाइट। मिलते हैं फिर कल।